नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के बारे में लोग कहते हैं कि वो अगले 50 साल की सोच कर चलता है। उसकी दृष्टि, उसकी रणनीति, उसकी कार्य योजना अगले 50 साल के लिए होती है और वो उसके हिसाब से पूरी बिसात बिछाता है और जिस तरह के मुहरे उसको आगे करना होता है समय समय पर वो आगे करता है। संगठन बनाता है, मुद्दे खड़े करता है, आंदोलन में साझेदारी कर लेता है। कोई दूसरा अगर चलाता है तो उसका हिस्सा बन जाता है और साथ में जो भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए चीज़ें करनी होती है वो निरंतर करता रहता है। सांस्कृतिक संगठन की आड़ में, आवरण में राजनीति का खेल खुलकर खेलता है। तो ये जो आरएसएस के चहेते लोग हैं, आरएसएस को पसंद करने वाले लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका बनाया हुआ एक मिथ है, एक कल्पना है, एक झूठ है कि आरएसएस जो है बहुत दूरदृष्टि वाला संगठन है और इसीलिए वो 100 साल से काम कर रहा है और 100 और इस मुकाम पर पहुंचा है जहां उसके पास सत्ता है, पूरी ताकत है, पूरा तंत्र है। ये एक धारणा बना के रखी गई है और ये इसी धारणा का एक विस्तार ये भी है कि आरएसएस और बीजेपी का गर्भनाल का संबंध है। दोनों गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। बीजेपी कहने को राजनीतिक दल है, आरएसएस से स्वतंत्र है, लेकिन वो पूरी तरह से आरएसएस पर निर्भर है, आरएसएस के द्वारा संचालित होती है। आरएसएस उसकी राजनीतिक सहयोगी संगठन ही नहीं है, उसका आधार है, मूलाधार है और हर चुनाव में आरएसएस उसके लिए काम करता है और चुनाव के दौरान ही नहीं, बाकी के समय भी जो बीजेपी की ज़रूरियात होती हैं उसके हिसाब से रणनीति बनाता है। ये काम उसका है। लेकिन ये जो मिथ है वो अब भ्रष्ट हो गया है, अब खंड खंड हो गया है और ये आरएसएस के लोग या आरएसएस के प्रशंसक और समर्थक स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से मोदी शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष पद का चयन किया है, जिस तरह से नितिन नवीन सिन्हा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, वो बहुत साफ संदेश दे रहा है कि आरएसएस के बारे में ये जो धारणाएं हैं वो बिल्कुल कपोल कल्पनाएं हैं और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई धारणाएं हैं। उसके महिमा मंडन के लिए ये सारे कहानियां और मिथ्या बातें गढ़ी गई हैं। असल में आरएसएस की कोई दृष्टि, दूरदृष्टि वगैरह जैसी चीज़ नहीं है। अगर होती तो वो देख पाता कि नरेंद्र मोदी कैसे उसका जो नियंत्रण है सियासत पर, बीजेपी की राजनीति पर, उसको धता बताते हुए अपनी मनमानी कर सकते हैं, कर ले रहे हैं। इसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी, इसकी दूर दूर तक उसे आशंका भी नहीं रही होगी और अगर रही होती तो बहुत पहले ही वो मोदी को नियंत्रित करने की कोशिश करता। लेकिन मोदी और शाह ने मिलकर उसे एक तरह से रिडंडेंट बना दिया है। वो एक तरह से उसके लिए अब बहुत उपयोगी नहीं रह गए हैं और मैं बताऊंगा आपको कि उसको कैसे अनुपयोगी बनाया है, कैसे उसको हाशिए में धकेल दिया है, उसको सीमित कर दिया है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आज भी बहुत सारे विश्लेषक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आरएसएस के बारे में उनके दिमाग में जो धारणाएं बन गई हैं वो उनसे खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी ये मान रहे हैं कि आरएसएस ही सब कुछ है, आरएसएस ही नियंता है, आरएसएस ही नियति तय करता है संघ परिवार में और ख़ास तौर पर बीजेपी में और सरकार में कि कौन प्रधानमंत्री आज होगा, कौन कल होगा। ये जो ताकत आरएसएस की कभी रही होगी वो अब नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी और
गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नए अध्यक्ष का चयन करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब जेपी नड्डा ने ये कहा था कि अब बीजेपी आत्मनिर्भर हो गई है, उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों ने जेपी नड्डा को निशाना बनाया था कि जेपी नड्डा ने ये गलती कर दी, इससे आरएसएस नाराज़ हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन असल बात यह है कि जेपी नड्डा की इतनी हैसियत औकात नहीं थी कि वो इस तरह का बयान देने की हिम्मत जुटा पाते। कोई भी आरएसएस का नेता, बीजेपी के नेता इस तरह का बयान देने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। वो जानता है कि जब वो ऐसा करेगा तो उसका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाएगा। ये आरएसएस को सीधे चुनौती देने जैसा था। लेकिन असल बात यह थी कि जेपी नड्डा ने यह बयान नहीं दिया था, जेपी नड्डा से यह बयान दिलवाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये मान चुके थे कि अब उन्होंने इतनी ताकत इकट्ठी कर ली है कि बिना आरएसएस के भी वो सत्ता में बने रह सकते हैं। ये राम मंदिर के निर्माण और उस सब से जो उनका आत्मविश्वास पैदा हुआ था, ये उसका नतीजा था। और उन्होंने जेपी नड्डा से ये बयान दिलवाया था, जिसको लेकर मोहन भागवत बहुत खफा हुए थे और तमाम तरह की आलोचनाएं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी की थी, चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल को लेकर हो, चाहे उनके अहंकार को लेकर हो, चाहे विपक्षी दलों के साथ उनके व्यवहार को लेकर हो, और चाहे उनकी नीतियों को लेकर हो। ये बहुत कड़ी आलोचना मोहन भागवत ने की थी और उस समय उनके पास एक मौका था ये सब करने का, क्योंकि मोदी शाह 240 की सीटों पर आकर रुक गए थे, बीजेपी रुक गई थी और उन्हें वैशाखी के बल पर सरकार बनानी पड़ रही थी। वो कमज़ोर क्षण था मोदी का और वो खामोश रहे। वो अपमान उन्होंने झेला और उस अपमान के घूंट को वो पी गए, अपने हमेशा के लिए नहीं, अगले मौके की तलाश में वो झुके। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में पूरी तरह से आरएसएस को कमान दे दिया कि आरएसएस आप हैंडल करो। उन्होंने कम चुनाव प्रचार किया और हरियाणा और महाराष्ट्र पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि वो जीत आरएसएस को उसका श्रेय देते हैं कई लोग, लेकिन असल में तो सारा खेल अमित शाह का था। उन्होंने ही चुनाव आयोग के जरिए हरियाणा और महाराष्ट्र में फर्जी वोटर बनवाए, फर्जी मतदान करवाया और इस तरह से एक असाधारण जीत हासिल की, जिसकी पोल पट्टी अब खुल चुकी है। लेकिन वही सूत्र था अमित शाह का और मोदी का कि इसी से आप आरएसएस से मुक्त हो सकते हैं, जब आप चुनाव मशीनरी आपके हाथ में हो, आपकी मुट्ठी में हो। इसके पहले बीजेपी की विवशता थी कि उसे चुनाव में आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आरएसएस उसके लिए निचले ग्रास रूट लेवल पर काम करता था, घर घर में जाकर प्रचार करता था, लोगों को तैयार करता था और मोबिलाइज करता था पूरा हिंदुत्व के नाम पर वोटों को। तो बीजेपी काफ़ी कुछ निर्भर थी उसी पर, लेकिन इसका एहसास मोदी शाह को था, क्योंकि उसी लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी खबर आई थी कि जेपी नड्डा के कहने के बाद आरएसएस ने अपने आप को पीछे खींच लिया था और इसी से 240 पर मोदी टिक गए थे। ये मोदी और शाह ने एक तरह से बेवफाई की तरह लिया कि उनके साथ ये धोखा किया आरएसएस ने, और उसने उतनी मेहनत नहीं की कि बीजेपी मोदी शाह बहुमत का आंकड़ा पार कर सके। तो उसी समय से, बल्कि पहले से ये योजना चल रही थी, पहले से चुनावों को जीतने और चुनाव चोरी और वोट चोरी करने का खेल चल रहा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी शाह ने गांठ बांध ली कि अब पूरी तरह से आरएसएस से मुक्त होना है। आपको याद रखना चाहिए कि गुजरात में भी मोदी शाह ने आरएसएस को धता बता दिया था, उन्हें किनारे कर दिया था, विश्व हिंदू परिषद को किनारे कर दिया था और पूरी तरह से
पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी में रखा था, पूरी मशीनरी को अपनी मुट्ठी में रखा था और अपने हिसाब से गुजरात चला रहे थे। वही पूरा मॉडल वो राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाह रहे थे कि पूरी तरह से कहीं कोई आरएसएस पर निर्भरता न रहे, किसी भी तरह का दबाव ना हो, वो जहां जो चाहे करें, करना चाहें वो कर सकें। बीजेपी में कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए, किस राज्य में किसे मुख्यमंत्री बनाना है, हर फैसला केवल और केवल मोदी और शाह करेंगे। ये एक उन्होंने ठानी हुई थी। और इसीलिए जब आरएसएस की तरफ से ये चुनौती आने लगी और परोक्ष रूप से यहाँ तक कह दिया कि 75वें वर्ष पर हटना चाहिए मोदी जी को, परोक्ष रूप से बाद में भागवत लपेटने लगे, शायद मजबूरी थी, वो भी 75 के हो रहे थे और दबाव उनके खिलाफ बहुत बढ़ गया था। मोदी समर्थकों द्वारा उन पर इतने हमले हो रहे थे कि उन्हें लगा कि कहीं ये एक तरह का रिवॉल्ट न हो जाए उनके खिलाफ, और वो नरम पड़ गए। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर वो लगातार दबाव बनाए हुए थे। वो चाह रहे थे कि बीजेपी का अध्यक्ष उनकी पसंद का बने, ताकि बीजेपी पर उनका कंट्रोल बना रहे, आरएसएस का कंट्रोल बना रहे और बीजेपी पूरी तरह से इन दोनों गुजरातियों की मुट्ठी में न चली जाए। ये संघर्ष वो लगातार करते रहे। लेकिन मोदी शाह ने जब बिहार का चुनाव जीत लिया, उसके बाद उन्हें लगा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, कि बिहार चुनाव पूरी तरह से मैनेज चुनाव था, स्टेज मैनेज था, चुनाव आयोग के जरिए मैनेज किया, 10,000 रुपए के जरिए मैनेज किया और करोड़ों रुपए मुफ्त बांटकर अपने कैंडिडेट के जरिए लोगों में वो चुनाव जीत लिया। तो उन्हें समझ में आ गया कि चुनाव तो हम जीत सकते हैं, उसके ये तरीके हैं और उन तरीकों से जीतने के लिए अब आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इन फंडों को आजमा कर चुके हैं, अब इनको अप्लाई करेंगे, हर जगह अप्लाई करेंगे, हर स्टेट में अप्लाई करेंगे और आने वाले 2029 के चुनावों में भी इसी तरह से चुनाव जीतेंगे। तो जो मोदी शाह की निर्भरता आरएसएस पर थी चुनाव जीतने की, उन्होंने खत्म कर दी। जो जेपी नड्डा ने कहा था वो इम्प्लीमेंट अब कर रहे हैं मोदी और शाह। एक तरह से उन्होंने अपने आप को आरएसएस से मुक्त कर लिया है, वो आरएसएस से मुक्त हो गए हैं। बीजेपी मुक्त नहीं हुई है। बीजेपी आरएसएस के हाथ में बेशक अभी उसका नियंत्रण ना हो, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के संबंध टूटे नहीं होंगे। टूटे तो मोदी शाह के भी नहीं होंगे। हम देख रहे हैं कि ऊपरी तौर पर कम से कम ये एहसास दिलाने की कोशिश हो रही है कि वो आरएसएस की प्रतिष्ठा कर रहे, सम्मान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लाल किले से भी करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भी करते हैं, बयानों में भी करते हैं, समारोह में भी करते हैं। तो ये आवरण प्रशंसा का चलता रहेगा, ताकि कोई ऐसा मैसेज न जाए कि आरएसएस की तरफ से कोई मोबिलाइजेशन उनके खिलाफ हो और वो उन्हें उल्टा पड़े। तो आरएसएस को नरम रखना है, शांत रखना है, लेकिन कोई भाव नहीं देना है, उसको केवल सीमित कर देना है नागपुर तक। आप मिस्टर भागवत, आप खूब प्रचार कीजिए, खूब उपदेश दीजिए, खूब प्रवचन कीजिए, बड़े बड़े भाषण दीजिए और देश को बदलने और सांस्कृतिक पुनरुत्थान और संस्कृति और भाषा और वगैरह वगैरह सब करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आपका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है वो आप चलाइए, उस एजेंडे को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मोदी शाह आरएसएस से मुक्त होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को लेकर कमिटेड हैं और उसको जितना आरएसएस उम्मीद कर रहा होगा उससे और भी दोगुनी चौगुनी गति से वो लागू भी कर रहे हैं। तो इस मामले में उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो सकता है, बल्कि उन्हें और भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है क्योंकि वो ये सब कर रहे हैं और उन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो तो इस सत्ता को
बनाए रखना चाहते हैं। इस सत्ता को आरएसएस भी बनाए रखना चाहता है, मोहन भागवत भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो जो नियंत्रण वाली बात है, जो वो दिशा देना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो अब खत्म होगा। वो युग आरएसएस का खत्म हो गया। फिलहाल जब तक मोदी शाह हैं आरएसएस की नहीं चलेगी। मोदी शाह अपने हिसाब से चलाएंगे और वो बड़े स्पष्ट तौर पर चला रहे हैं। वो अमित शाह आप देखिए एक एक करके अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को खत्म करते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि योगी को कंटेन करना है, और कोई हैरत नहीं होगी अगर 2027 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री न बनाया जाए, उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाए और झक मार के योगी आदित्यनाथ चले जाएं। ये सारा खेल जो है मोदी शाह मिलकर खेल रहे हैं, और इसमें बहुत साफ है कि मोहन भागवत के हाथ से कमान छीन ली गई है। आरएसएस के हाथ से कंट्रोल हटा दिया गया है और अब पूरी तरह से मोदी शाह का कंट्रोल है। बीजेपी में, सरकार में तो जाहिर है कि है ही, और मुझे लगता है कि जितने भी संघ परिवार के और घटक हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी मोदी शाह के साथ होंगे, आरएसएस के साथ नहीं होंगे, क्योंकि फायदा यहाँ है, लाभ यहाँ है। एजेंडा लागू हो रहा है, इससे उनमें संतोष है। पैसा बट रहा है, बड़े बड़े कार्यालय लाखों करोड़ों में बन रहे हैं, ठेके बट रहे हैं, अंधाधुंध पैसा आ रहा है खाने पीने के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? पार्टी का भविष्य भले ही इससे खत्म हो जाए। कभी इंदिरा गांधी ने इसी तरह से सेंट्रलाइज किया था, सारी ताकत अपने पास रख के कांग्रेस को कमज़ोर किया था। आज मोदी शाह भी वही कर रहे हैं, और मोदी शाह के जाने के बाद बीजेपी की हालत भी कांग्रेस के सरीखी हो जाएगी। लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं, उन्हें अपनी सत्ता से मतलब है। वो 2029 का चुनाव भी जीतेंगे अपने दम पर। आरएसएस और मोहन भागवत की उन्हें अब ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।